अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे खाते पीते होते हैं या बहुत सारी नेमतें होती हैं उनके पास, तो लोग उनसे जलने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हसद की बुनियाद पर नेमतों को छीनने की कोशिश करते हैं। किसी से जलन इतनी गहराई से हो जाती है कि सोचते हैं कि इसको परेशान कैसे करें, इसको तबाह कैसे करें। असल में इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नफ़ा और नुकसान का इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई किसी के लिए बुरी नीयत नहीं रख सकता। अगर रखता भी है बुरी नीयत तो उसको बर्बाद भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर काम अल्लाह के हुक्म पर ही होता है। अगर कोई बुरी नीयत करता है किसी को बर्बाद करने की, तो वो बर्बाद हो भी जाता है अगर, तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जिस पर परेशानी आई है उसने सब्र करके हालातों पर काबू पा लिया, तो उसके लिए जन्नत है, क्योंकि उसने सब्र भी किया और अल्लाह की तरफ से तकलीफ़ जो आई उसको दूर करने के उपाय भी ढूंढे और दूर भी किया। और जो बुरा करने की नीयत में कामयाब हुआ, उन्होंने अपने अमालों को बर्बाद कर दिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि बुरी नीयत रखने वाले सिर्फ कुछ समय के लिए ज़रूर आबाद होते हैं, फिर दुनिया में भी उनका बुरा हाल हो जाता है। वो वक्त आने पर अल्लाह पाक उनको उनका हाल दिखाते हैं। और दुनिया में तो आजमाइश है, असली ज़िंदगी तो आखिरत है। जिसने हसद में आकर किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, उसका दुनिया में पूरी तरह हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि जिसको वो तकलीफ़ पहुंची है उसने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। तो अल्लाह ही तकलीफ़ों को पहचानता है कि इंसान को किस लेवल की तकलीफ़ पहुंची है। हमें ये बात जहन में ज़रूर डालनी चाहिए कि जो तकलीफ़ हमें अल्लाह की तरफ से पहुंचती है तो वो आजमाइश है। यानी उन तकलीफ़ों में हम अक्सर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, अल्लाह से ही मदद तलब करते हैं, यानी हम पर आजमाइश है। लेकिन जो तकलीफ़ें गुनाहों की तरफ धकेलती है वो अज़ाब है। इससे इंसान अल्लाह के ज़िक्र में दूर हो जाता है, यानी अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाता है। इंसान को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ अज़ाब हो रहा है या आजमाइश हो रही है। अगर अज़ाब होता है तो उसकी सूरत ये है कि इंसान गुनाहों में और मुब्तला हो जाता है, और अगर आजमाइश हो रही है तो इंसान अल्लाह की तरफ खींचा चला जाता है, फिर उसे अल्लाह के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह कहाँ मिलेंगे? जहाँ सबसे ज़्यादा टूटा हुआ दिल मिलेगा वहाँ अल्लाह मिलेंगे। इसलिए अल्लाह ताला जिस बंदों से मोहब्बत करता है उसे पूरी तरह तोड़ता है, इतना तोड़ता है कि फिर उसको अल्लाह के सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। फिर उस पर इतनी गहरी रहमत और मदद आती है जिसका हम कुरान में कितने ही किस्से सुन चुके हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी के किस्से सुन चुके हैं, बहुत सारे नबियों के किस्से कुरान में हमने जाने हैं, तो हमें सीखने को मिलता है। सुभान अल्लाह।